दिल्ली में आज चुनावी दंगल जारी है। सभी 70 सीटों पर वोटर्स अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली में शाम 6 बजे तक सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। वहीं दिल्ली की जनता किसे चुनेगी अपना मुखिया, ये 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। दिल्ली के चुनावी दंगल में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसके नतीजे तो 8 फरवरी को ही सामने आएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता आज 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही है और सुबह 7 बजे से ही 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर जोर शोर से मतदान जारी है। हालांकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और वोटर्स से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। पर किसके दावे पर जनता मुहर लगा रही है, ये तो फिलहाल 3 दिनों बाद ही साफ हो सकेगा। क्या केजरीवाल दिल्ली में लगातार चौथी बार सरकार बना पाने में सफल हो सकेंगे या फिर बीजेपी दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने में कामयाब होगी या कांग्रेस दिल्ली में नई जान फूंकने में कामयाब हो सकेगी, ये 8 फरवरी को ही चुनाव नतीजों के दिन पता चल सकेगा। अब बात करते हैं कांटे की टक्कर वाली सीट नई दिल्ली की, जहां से आम आदमी पार्टी के संयोजक और प्रत्याशी केजरीवाल और बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दिल्ली के इस चुनावी दंगल में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर वाली सीट नई दिल्ली सीट मानी जा रही है, जहां सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सामने हैं, तो वहीं बीजेपी से परवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित जैसे बड़े चेहरे इस चुनावी दंगल में आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और इस समीकरण ने ही नई दिल्ली सीट के मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। दिल्ली किसे चुनेगी अपना नेता, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर तय है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उसके बाद पटना के लिए रवाना हो गए। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुबह 8:15 पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। राहुल गांधी निर्माण भवन स्थित बनाए गए मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने पहुंचे थे। सोनिया गांधी का मतदान केंद्र भी निर्माण भवन ही है। ऐसे में लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ मतदान करने आएंगे। हालांकि बिजी शेड्यूल के कारण राहुल गांधी यहां अकेले ही पहुंचे थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी यहां मीडिया से बात करेंगे और दिल्ली चुनाव पर कुछ कहेंगे, पर राहुल गांधी मतदान के बाद सीधा पटना के लिए रवाना हो गए। दिल्ली का चुनावी दंगल जारी है। एक और जहां आम आदमी पार्टी अपनी सरकार फिर से बनाने की पूरी कोशिश में जुटी दिख रही है, दूसरी ओर आप को पछाड़कर बीजेपी जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है और इसी लाइन में कांग्रेस भी जीत के लिए पूरा दमखम लगाती दिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह 9 बजे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान केंद्र पर पहुंची और सुबह करीब 9 बजे अपना वोट डाला। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में बने वोटिंग सेंटर पर पहुंचे। इसके अलावा उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वोट डालने के बाद कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, सभी दिल्ली वासी इस उत्सव में हिस्सा लें। ये लोकतंत्र का पर्व है। आप 5 साल के लिए अपनी बागडोर किसी को सौंपते हैं, तो इसलिए हर नागरिक जो वोटर है उसको वोट करना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वोट डालने के बाद कहा कि लोग बदलाव के मूड में हैं। I think the public is in a mood for change. दिल्ली के सीलमपुर में मतदान को लेकर वहीं हंगामा देखने को मिला। यहां पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे। दिल्ली के सीलमपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग करने वाले कुछ लोगों पर सवाल उठाए। ब्रह्मपुरी रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बुरखे की आड़ में फर्जी वोट कर रहे हैं। देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया और दोनों पक्षों से लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात को संभालने पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि मौके पर ऐसे लोग भी थे जिनके कहना था कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। सर किसी की वोट किसी और ने डाल दी, इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है।
पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की।